प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है दयालु मंगलू, जिसको लिखा है एक छोटी सी बच्ची सुनैना ने, जो कक्षा 6 में पढ़ती है। और इस कहानी को आवाज़ दी है मधुरिमा श्रीवास्तव ने। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में मंगलू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत छोटा सा खेत था। कई सालों तक बहुत मेहनत करने और अच्छे बीज बोने के बावजूद भी उस खेत में कुछ न उगता। मंगलू बहुत परेशान था। उसे पता चल गया था कि उसकी जमीन बंजर हो चुकी है। एक दिन मंगलू अपने खेत में बैठा था। तभी उधर से एक साधु गुजरे। साधु को देखकर मंगलू ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने मंगलू को दुखी देखकर पूछा कि बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है। मंगलू ने कहा, कई सालों से खाद पानी देने के बावजूद इस जमीन पर एक तिनका भी नहीं उगता है। साधु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ, उन्हें अपने खेत में बो देना। मंगलू को बीज देकर साधु वहां से चले गए। मंगलू ने साधु द्वारा दिए गए कुछ बीज अपने खेत में बो दिए और कुछ बीज रख लिए। कुछ ही दिनों में मंगलू के खेत में फसल लहलहा उठी। मंगलू के खेत में फसल देखकर पड़ोस में रहने वाले रामू को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अभी तक तो मंगलू की जमीन बंजर थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी जमीन सोना उगल रही है। रामू ने मंगलू से फसल का राज पूछा। मंगलू सीधा साधा किसान था। उसने सारी बात रामू को बता दी। रामू को यह सुनकर लालच आ गया। उसने मंगलू के बचे हुए बीज चुराने की ठानी। जब रात में मंगलू सो रहा था तो रामू ने चुपके से उसके बीज चुरा लिए। रामू ने चोरी किए हुए बीज अपने खेत में बो दिए। परंतु यह क्या, कई महीने बाद भी उसकी जमीन में कुछ ना हो सका। अब उसे समझ में आ गया था कि उसने क्या गलती की है। वह जान गया था कि चोरी करने के कारण उन बीजों से कोई भी फसल नहीं उगी है। अब रामू को पश्चाताप हो रहा था। वह मंगलू के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। रामू ने कहा कि मेरी ज़मीन बंजर हो गई है, कृपया मुझे कोई उपाय बताओ। मंगलू दयालु था। उसने कहा कि अब तुम्हारी ज़मीन को वह साधु ही ठीक कर सकते हैं। चलो साधु को ढूंढते हैं। वे दोनों उस साधु को ढूंढने लगे। शाम का समय था। ढूंढते ढूंढते वह एक पेड़ के पास पहुंचे। वहां पर वह साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। रामू ने साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि मेरे लालच के कारण मेरी जमीन बंजर हो गई है, कृपया करके उस जमीन को पहले जैसा कर दीजिए। अब मैं कभी लालच और चोरी नहीं करूँगा। रामू के पश्चाताप के कारण साधु को दया आ गई। उन्होंने रामू को कुछ बीज दिए और कहा, इसे अपने खेत में बो देना, तुम्हारा खेत पहले जैसा हो जाएगा। रामू ने साधु द्वारा दिए गए बीज अपने खेत में बो दिए। कुछ दिनों बाद उसके खेत में भी फसल लहलहा उठी। अब रामू और मंगलू दोस्त बन चुके थे और रामू ने लालच और चोरी से तौबा कर ली थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों के प्रति हमेशा दया भाव रखना चाहिए। धन्यवाद।